नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर 5th को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है मैकेनिक्स, उसकी यूनिट 4th हमारी रनिंग में और उसका ये लेक्चर 23 है। इस लेक्चर 23 में हम जेपीएच बुक के क्वेश्चन 2nd और 3rd इन दो क्वेश्चंस को करेंगे और इसके बाद एक लेक्चर और होगा इसी टॉपिक पर जिसमें लास्ट क्वेश्चन नंबर 4th हम करवाएंगे और उसके बाद आपका जो 10 नंबर का एक टॉपिक और बच गया, एक आर्टिकल कौन सा, बाउंड्री सरफेस वाला, वो और उस पर बेस्ड एग्जांपल या क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज में वो भी करेंगे। तो पहले तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। गिवन u इक्वल माइनस ओमेगा वाई, v इक्वल ओमेगा एक्स एंड w इक्वल 0 शो दैट द सरफेस इंटरसेक्टिंग द स्ट्रीम लाइंस ऑर्थोगोनली एग्जिस्ट, ओके, एंड आर प्लेन्स थ्रू z एक्सिस, ओके, ऑल्दो द वेलोसिटी पोटेंशियल डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे आपको दो चीजें ये करवा रहे हैं, u v w देखिए, w तो 0 है, u और v आपको रखे हैं। शो दैट सरफेस इंटरसेक्टिंग द स्ट्रीम लाइन ऑर्थोगोनली एग्जिस्ट, यानी उस सरफेस का एग्जिस्टेंस आपको बताना है कि जो स्ट्रीम लाइन के ऑर्थोगोनल हो। तो ये चीज हम पहले फाइंड कर चुके हैं, एक आर्टिकल किया था हमने इसका, सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइन, ठीक है। तो वो वाली चीज यहां पे अप्लाई करेंगे हम। और उसके बाद ये कह रहा है कि जो आपके पास से प्लेन आएगा ना वो ऑर्थोगोनल है, किसके, जेड एक्सिस के भी ऑर्थोगोनल है, मतलब आपको जो प्लेन मिलने वाला है वो एक्स वाई प्लेन मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वेलोसिटी पोटेंशियल का एग्जिस्टेंस हम चेक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं पहले। सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइंस, क्या आया था, स्ट्रीम लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, dx बाई यू इक्वल dy बाई v इक्वल dz बाई w होता है, इस टाइप का ना। तो हमने इससे बनने वाले सरफेस का इक्वेशन कुछ इस टाइप का लिखा था इसी टॉपिक में, u dx प्लस v dy प्लस w dz इक्वल 0, ठीक है, इस टाइप का। अब यहाँ पे u v w की वैल्यू है आपके पास, है ना, तो वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा वाई डी एक्स और प्लस ओमेगा एक्स डी वाई, ये तो 0 है, इक्वल 0, ओमेगा भी 0 हो गया, कॉमन लिया तो बच्चा क्या आपके पास, एक्स डी वाई इक्वल वाई डी एक्स। यहां से क्या लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स बाई एक्स इक्वल डी वाई बाई वाई, ओके, ठीक है। तो अब यहां से क्या लिखें, इंटीग्रेशन करें तो log x इक्वल log y प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट log c आ गया, log c, ठीक है। तो ये बन गया x इक्वल सी वाई, ओके। यहां से क्या लिख सकते हैं, x अपॉन वाई इक्वल c। अब देखो इसमें कहीं z है क्या, z तो नहीं है, ठीक है। यहां पे z की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, ये एक्स वाई प्लेन है, विच इज एक्स वाई प्लेन, क्यों, एज z इक्वल 0, ठीक है, ओके। तो ये प्लेन तो हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल है उसका एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो वेलोसिटी पोटेंशियल में हम क्या करते थे, u v और w ये कैलकुलेट करते थे। u क्या होता था, माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, v क्या होता था, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, w यहाँ पे 0 है, हटाओ उसको, ओके। तो u की v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा, u है आपके पास। अच्छा, उससे पहले हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ना, जो u है इसको मैं x dx से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, v को dy से कर रहा हूं और दोनों को प्लस कर रहा हूं, यानी u dx प्लस v dy। तो क्या लिखेंगे, ये बन गया, dx अप्लाई किया, dy अप्लाई किया, तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से इसको हम डी फाई बोल सकते हैं, माइनस साइन था तो माइनस कॉमन ले लिया, डी फाई। जैसे आपने एक क्वेश्चन किया था जिसमें वेलोसिटी पोटेंशियल को cos थीटा बाई आर स्क्वायर प्रूव किया था, तो उसमें w भी था ना, तो हमने क्या लिखा था, इसको dx से, इसको dy से और w वाले को dz से मल्टीप्लाई किया था और ऐड किया था। तो आपको मिल रहा था माइनस कॉमन लेने के बाद d डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड। और वो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से क्या आ रहा था, मैथमेटिकल डेफिनेशन से, उसको हम डी फाई लिख रहे थे, माइनस साइन कॉमन था तो वो माइनस साइन लिखा था। यहाँ पे w 0 है
तो x और y तक हम लिमिटेड रहेंगे, यानी dx और dy अप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, d फाई आएगा। ओके, अब इस माइनस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं तो क्या आएगा, d फाई इक्वल नेगेटिव ऑफ दिस, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो फाई के पोटेंशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या रहा है डी फाई, तो क्यों ना मैं इसको सोल्व करके डी फाई क्रिएट कर पाऊं। अगर मैं डी फाई वाली मतलब डी और कोई फंक्शन उस टाइप का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई बना दूं तो कंपेयर करके फाई को मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा इंटीग्रेशन करके, ठीक है। तो देखते बनता है कि नहीं बनता। u की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस एज इट इज, u की वैल्यू है मेरे पास माइनस ओमेगा वाई और प्लस ओमेगा एक्स वी की वैल्यू है इक्वल डी फाई। तो इसको मैं लिख सकता हूं डी फाई इक्वल, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा वाई, अच्छा dx भी था ना, और ये dy है यहां पे dx, और ये यहां पे प्लस था लेकिन इस माइनस को अंदर भेज रहे हैं तो ये माइनस हो गया, ओमेगा एक्स dy ये आ गया। अगर यहां पे प्लस होता, अगर यहां पे प्लस होता, ओमेगा चलो कॉमन ले लो पहले, डी फाई इक्वल ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ये डेरिवेटिव फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, अगर यहां पे प्लस होता तो मैं लिख देता डी ऑफ एक्स इंटू वाई, है ना। तो क्या था, एक्स को छोड़ दे वाई का डी वाई हो जाता, प्लस वाई को छोड़ दे एक्स का डी एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है तो ये डी फाई के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा रहा, तो क्या लिखेंगे, डजंट क्रिएट फॉर्मेट ऑफ डी फाई। ओके, अब ये डी फाई के फॉर्मेट में नहीं आ रहा, इसका मतलब फाई का एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखे, दैट इज फाई यानी वेलोसिटी पोटेंशियल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसमें ये करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहां पे आपको u v दे रखे, w तो वापस से 0 दे रखे इसने, वेयर r डिनोट्स द डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस। ओके, फाइंड द सरफेस विच आर ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीमलाइन। उस सरफेस का इक्वेशन आपको फाइंड करना है जो स्ट्रीमलाइन के ऑर्थोगोनल है, ठीक है। और r क्या दे रखी है, z एक्सिस से उस प्लेन की डिस्टेंस दे रखी है जो आपको फाइंड करना है। अब z एक्सिस से डिस्टेंस दे रखी है ना, r डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो है, ठीक है, 0 तो नहीं है, r कुछ ना कुछ तो है। ओके, तो अगर r कुछ ना कुछ डिस्टेंस है इसका मतलब z एक्सिस से वो अलग है, यानी xy प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। ओके, और यहां पे एक एक चीज और आई है, होमोजीनियस, वो वैसे हमारे काम की नहीं है, फिर भी बता देते हैं। जो होमोजीनियस लिक्विड होता है ना, वो उसका मतलब होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो यहां पे u है आपके पास, v है आपके पास, सॉल्यूशन सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीमलाइन, क्या आएगा, u dx प्लस v dy प्लस w dz इक्वल 0। ओके, पिछले की तरह u v और w की वैल्यू पुट कर दो, माइनस सी स्क्वायर वाई अपॉन आर स्क्वायर डी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स अपॉन आर स्क्वायर डी वाई प्लस 0। ओके, यहां से सी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कॉमन है, क्या बचा, माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल 0। इसको 0 करो, क्या बचा, माइनस वाई डी एक्स इक्वल, ऐसा करो वाई डी एक्स इक्वल एक्स डी वाई, इसको लिख सकते हैं अंदर वाले को, ठीक है। अब यहां से क्या मिलेगा, डी एक्स बाई एक्स इक्वल डी वाई बाई वाई, इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा, लॉग एक्स इक्वल लॉग वाई प्लस लॉग सी, यानी एक्स इक्वल सी वाई, यानी एक्स अपॉन वाई इक्वल सी। अब बताओ यहां पे जेड है क्या, कहीं नहीं है ना, इसका मतलब वेयर जेड इक्वल 0, जेड 0 है मतलब एक्स वाई प्लेन है, दैट इज रिक्वायर्ड एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो जिस प्लेन का इक्वेशन हमको फाइंड करना जो कि स्ट्रीमलाइन के ऑर्थोगोनल है, तो वो कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। क्यों, यहां पे जेड क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 3। एक और बच गया 4th क्वेश्चन, उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।